नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ डीमन स्लेयर के छठे एपिसोड के साथ, जिसका नाम है स्वार्ड्समैन ऑक्यूपाइंग अ डीमन। और हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक इसके पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके साथ ही आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है। तंजीरो अपना डीमन स्लेयर यूनिफॉर्म पहनता है और कासुगाई के बताए अनुसार निकलने के लिए तैयारी करने लगता है। तंजीरो के पहले मिशन पर निकलने से पहले ओरोको दाकिसा उससे बताते हैं कि उसने अभी जो डीमन स्लेयर की यूनिफॉर्म पहनी है वो एक खास तरह के कपड़े से बनी है, जिसमें सांस लेना आसान है और ये आसानी से जल नहीं सकती और कोई भी साधारण डीमन इसे आसानी से चीर भी नहीं पाएगा। वो तंजीरो को एक बक्सा देते हैं जो एक खास लकड़ी से बना था, जो वजन में हल्का लेकिन काफी मजबूत होता है। तंजीरो उस बक्से में नेजुकी को बैठाता है और फिर निकल पड़ता है अपने पहले मिशन पर। तंजीरो कुछ ही दिनों में नेजुकी को लेकर कासुगाई के बताए हुए उत्तर पश्चिम वाले शहर में पहुंच जाता है। तंजीरो को वहाँ काजुमिसा नाम का एक शख्स मिलता है। काजुमिसा वही शख्स था जिसके साथ पिछली रात जा रही लड़की गायब हुई थी, जिस वजह से काजुमिसा लगभग पागल सा हो गया था। अचानक हो रही इन किडनैपिंग से शहर के लोगों में दहशत फैल गई थी। लोग डरे सहमे हुए थे। तंजीरो काजुमिसा के पास जाकर उससे उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ से वो लड़की सातो को गायब हुई थी, जिसके बाद काजुमिसा उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ से उस रात वो लड़की गायब हुई थी। काजुमिसा को ऐसा लगता है कि तंजीरो भी बाकियों की तरह उसका यकीन नहीं करेगा, लेकिन तंजीरो उसे बताता है कि उसे उस पर यकीन है और उसे भी यही लगता है कि सातो को वहीं से गायब हुई है। तंजीरो उस जगह पर सूंघकर डीमंस की गंध लेने की कोशिश करता है, जहां उसे उसकी गंध तो आती है लेकिन वो गंध इतनी हल्की होती है कि वो कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये आ कहां से रही है। तंजीरो का पूरा दिन ऐसे ही डीमन की गंध का पीछा करते हुए निकलता है और फिर शाम को उसे एक जगह से डीमन की बहुत तेज गंध आती है और तंजीरो उसके पीछे निकल जाता है। इधर एक डीमन जो कि जमीन और दीवारों की मदद से सफर कर रहा था, एक लड़की का पीछा करता हुआ उसके बेडरूम में पहुंच जाता है और उसे वहीं से सोते हुए ही जमीन के अंदर खींच लेता है। अब तक तंजीरो भी उस गंध का पीछा करता हुआ उस जगह पर पहुंच गया था जहां से उसे बहुत तेज गंध आ रही थी। तंजीरो को वहां कहीं भी कोई डीमन नहीं दिखता, लेकिन जब वो ध्यान से जमीन के अंदर फोकस करता है तो उसे पता चलता है कि ये गंध कहीं और से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। तंजीरो जमीन पर हमला करता है और उस लड़की को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। तंजीरो उसे काजुमिसा के पास देकर उसे अपने पीछे रहने के लिए बोलता है, जिससे वो उसकी रक्षा कर सके। तंजीरो को जल्द ही पता चलता है कि ये डीमन कोई मामूली डीमन नहीं बल्कि एक ब्लड डीमन है, और ये अकेला नहीं बल्कि 3 है। तंजीरो जानता था कि डीमन कभी ग्रुप में काम नहीं करते, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि इस डीमन ने जादू का इस्तेमाल करके खुद को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा होगा। ये डीमन इतने खतरनाक होते हैं कि तंजीरो के कई बार हमला करने के बाद भी उन्हें एक खरोच तक नहीं आती। इस दौरान तंजीरो को ओरोको दाकिसा की कही बात ध्यान आती है। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में बस एक ही ऐसा डीमन है जो खुद के खून का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को डीमन में बदल सकता है, और उसका नाम था कबुत्सो जिमिसांग, जो हजारों साल पहले डीमन बनने वाला पहला इंसान था, और शायद उसी ने उसके परिवार को मारा है और नेजुकी को भी उसी ने डीमन बनाया है। तंजीरो कसमकस में था कि कैसे वह कबुत्सो जी का पता लगाए, और इधर वो तीनों डीमन इतने तेज होते हैं कि तंजीरो का हर वार खाली जा रहा था कि तभी एक डीमन अचानक उस पर पीछे से हमला करने आता है कि तभी नेजुको बाहर आती है और उस डीमन पर हमला कर देती है, और वहीं सातुको को गोद में लेकर खड़े काजुमिसा को भी बचा लेती है। तंजीरो भी ये सब देखकर हैरान था कि नेजुकी इंसानों पर हमला नहीं कर रही बल्कि उन्हें बचा रही है। तभी उसे ओरोको दाकिसा की कही बात ध्यान आती है। नेजुकी जब बेहोश थी तो मैंने इस पर जादू कर दिया है, जिसे इंसानों को दोस्त और डीमंस को अपना दुश्मन समझने लगेगी, और आज के बाद ये डीमंस का शिकार करेगी। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का ये छठा एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे मुझे ऐसी ही और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।